हेलो एवरीवन। सो आज अपन फिर से कुछ अ, नया लेके आ ही गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं ना आज ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल इन द ट्री, कहीं और नहीं, ट्री के अंदर ट्रेवर्सल आज अपन करने वाले हैं। आज मैं ट्रेवर्सल का तीन ट्रेवर्सल होते हैं ट्री के अंदर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। इनका मैं ऐसा की पॉइंट बताने वाला हूँ ना कि आज के बाद तुम ट्रेवर्सल नहीं भूलोगे। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि अगर तुम्हें ट्रेवर्सल आता है ना, अगर तुम ट्री को ट्रेवर्स कर पा रहे हो, 50% प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर लेते हो। सिर्फ कुछ ही परसेंट बनते हैं जिनमें तुम्हें अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, उसके लिए तुम्हें और अच्छे से पढ़ना जरूरी है। बट यहाँ पे ट्रेवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्री के केस में तो एकदम मस्ट ही मान लो। और मैं आज तुम्हें इतना सिंपल ट्रेवर्सल कर देने वाला हूँ ना तुम्हारा, भाई इसके बाद ना तुम ब्रो यार एकदम कूल बन जाओगे तुम। सो चलो, ट्रेवर्सल क्या होता है थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप अगर न्यू हो तो ट्रेवर्सल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर पता नहीं कितने ऊपर से उड़ेगा। सो इसके लिए थोड़ा सा ट्रेवर्सल चेक कर देख लेते हैं क्या होता है। सो जैसे मेरे पास ये ट्री है, ठीक, ये ट्री है और इस ट्री के सारे नोड को विजिट करना है मुझे। सो कौन सा एल्गोरिदम मुझे बेस्ट फिट बैठेगा, कौन सा एल्गोरिदम यहाँ पे सही रहेगा, किससे मैं कम से कम टाइम में सारी की सारी वैल्यू को मतलब विजिट कर पाऊंगा। सो इन विजिटिंग, ये जो विजिटिंग टेक्निक्स होती है इनको ट्रेवर्सल कहते हैं। मतलब कि पूरे ट्री को ट्रेवर्स करना, पूरे ट्री को ट्रेस करना, ये होता है अपना ट्रेवर्सल। अब ट्रेवर्सल को, ट्री की ट्रेवर्सल को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्री ऑर्डर, दूसरा होता है इन ऑर्डर, चौथा होता है पोस्ट ऑर्डर। अब मैं एक एक करके ये ट्रेवर्सल में ट्री कैसे ट्रेवर्स होता है, इन किस टेक्निक में ट्री किस तरह ट्रेवर्स होता है ये बताऊंगा। उसके बाद इन्हें सॉल्व कैसे करना है ये बताऊंगा। सो फर्स्ट अपन आते हैं प्री ऑर्डर में। प्री ऑर्डर में फर्स्ट इनके जो तीन नाम है, प्री, इन और पोस्ट, ये तीनों नाम एक अलग अलग चीज को ही, मतलब आप आधा ना नाम से ही समझ सकते हो किस तरह का ये ट्रेवर्सल होने वाला है। अब ये किस बेस पे ट्रेवर्सल करते हैं, मतलब किस चीज को लेके ये प्री यूज कर रहे हैं, किस चीज को लेके ये इन यूज कर रहे हैं, किस चीज को लेके पोस्ट यूज कर रहे हैं, तो वो होता है ट्री का नोड। एक ट्री में कई सब ट्री होते हैं और हर एक सब ट्री का, हर एक हर एक सब ट्री का एक नोड होता है। यहाँ पे एक ये सिंगल 7, ये भी एक सब ट्री है और ये अपने सब ट्री का अकेला नोड है। ठीक, तो हर एक ट्री में कितने भी सब ट्री होते हैं और हर एक सब ट्री का हर एक सब ट्री का एक नोड होता है। ठीक है, अब उस सब ट्री के रिस्पेक्टिव में ये तीन चीजें निकल के आती हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। मैं इन तीन चीजों को एक ही वीडियो में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि पहली बात तो इनका बीच का जो मेन डिफरेंस है ना, वो क्लियर हो जाना है तुम्हारा। सेकेंड बात, जो मेन मुद्दा आता है, मतलब कि ट्रेवल्सल के बीच जो कंफ्यूजन बहुत लोगों को हो जाता है कि कौन सा फर्स्ट आएगा कौन सा बाद, मतलब कि क्या कैसे होता है वो कोडिंग का, मतलब आगे भी अब अपन प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर करेंगे तो समझ पाएंगे कि कहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उस कंफ्यूजन को मैं दूर करने के लिए मैं ये तीनों को एक साथ कवर कर रहा हूँ। ठीक है, और तीसरी बात, मेन बात, आप इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करने वाले हो, अपने कोड में। तो उस कोड में आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए, जिससे आपको तीनों को अलग अलग, मतलब जाके प्रैक्टिस करने, मतलब समझने के लिए अलग अलग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही कोड को अगर आप ध्यान से चीज समझ लो ना, तो दो रेस्ट ऑफ टू को आप आराम से एकदम मक्खन के जैसे बना सकते हो, एकदम सिंपल। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक, इसमें आपने ये समझ लिया कि किसके रिस्पेक्टिव में हम ये प्री, इन और पोस्ट करने वाले हैं, वो है अपना नोड। अब सपोज करो आप जब फंक्शन ट्रेवर्स किसी ट्री को स्टार्ट करते हो, तो ये तो तुम्हारे अंदर से नहीं निकलेगा कोई भूत की जो बोलेगा कि हाँ भैया इधर से जाके स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से जल्दी जल्दी पहुंच जाने वाले हो हर जगह ना। इतना तो तुम्हारे अंदर कुछ है नहीं। तो सबसे पहले तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे, उसके हेड से। और ये इस ट्री का हेड, ये है हेड, मतलब मेरा नोड, फर्स्ट नोड, हेड जो भी बोलते हो यार तुम, ठीक है ना, ये है। ठीक, रूट जो भी है, तो ये वाला है। ठीक है, कलर चेंज कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। है नहीं अच्छा लग रहा है, यही सही है। तो ये वाला है 1 है। तो इस 1 के रिस्पेक्ट में ये जो पूरा ट्री है, इस ट्री का जो अपना हेड है, रूट है, वो है 1। तो इस 1 के रिस्पेक्ट में प्री निकलेगा, इन निकलेगा और पोस्ट निकलेगा। अब प्री का मतलब क्या होता है, इसको सेपरेट समझो।
सबसे पहले मैं कुछ एक छोटे छोटे कोड वर्ड लिखने वाला हूं, पहले मुझे लिख लेने दो अच्छे से। सॉरी। चलो, सबसे पहले इसमें आता है H, देन L, देन R। इस पे आता है L, H। ओके, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर में अपना क्या आता है? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था यार मैं मैं भी कंफ्यूज अभी अभी, मतलब मुझे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। मुझे फुल प्रिपेयर रहना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, हूँ तो स्टूडेंट ही अभी, मेहनत तो हम भी कर ही रहे हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, उसके लिए सॉरी। सो ये प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है अपना? एल, आर और एच। ये तीन वर्ड ना तुम्हें पूरा मतलब इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर पूरा क्लियर कर देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में जो ये एच है इसका मतलब है हेड, हेड मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं हेड। एल मतलब लेफ्ट साइड और आर मतलब राइट साइड। ठीक, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब प्री ऑर्डर में, अच्छा देखो, देखो अभी भी देखो, अगर ये गलत हो रहा है, वैसे मैंने एक बार क्रॉस चेक किया है कि मैं सही बता रहा हूँ, बट अगर गलत होता है तो थोड़ा सा चीज कर लेना। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, बट ठीक है यार, छीलना नहीं यार मुझे आगे। ठीक है, तो ये है अपना हेड। ठीक, हेड होता है अपना ये। अब सबसे पहले हेड अपन किया यार, मैं एक बार और क्रॉस चेक कर, तो मैंने क्या क्वेश्चन किया? अब ये प्री ऑर्डर। ठीक, प्री ऑर्डर में अपन आते हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? हेड लिखा। तो प्री ऑर्डर कैसे ट्रेवर्सल करता है? प्री ऑर्डर क्या करता है कि जैसे तुम आए तो सबसे पहले तुमको करंट वाली वैल्यू को ट्रेवर्स करना होता है, फिर उसके लेफ्ट मोस्ट और फिर उसके राइट साइड की वैल्यू। यानी अगर तुमने कभी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा होगा तो इसका थोड़ा सा ट्रेवर्सल अपन लिखते हैं। तो 1, 2, 4, 5 और 3 एंड 6 एंड 7, ये होगा ना ट्रेवर्सल इसका। तो प्री ऑर्डर, अब देखो मैंने किस बेसिस पे ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाला है। अब तुम ये जाके तुम अपनी, अगर तुम्हें थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हो, थोड़ा सा देख लो इसका थ्योरेटिकल पार्ट काफी सही है। तो इस पे देखो मैंने क्या किया। सबसे पहले मैं आया और अपना जो अपना हेड नोड है उसको विजिट किया। हेड नोड क्या है अपना? यहाँ पे अपना हेड नोड है 1। मैं आया 1 को विजिट किया। अब देखो, अब सबसे पहले अपन ने क्या किया कि हेड को विजिट किया, उसके बाद अपने को लेफ्ट साइड जाना है। यहां से अपन गए लेफ्ट साइड, ये अपनी लेफ्ट है। ठीक, अब जब लेफ्ट साइड आए थे तो मैंने तुम्हें 2 मिनट पहले क्या बताया कि हर ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब ट्री होते हैं, और हर सब ट्री का जो एक पर्टिकुलर नोड होता है वो हर सब ट्री का एक रूट होता है। तो तुम टू को एक अलग सब ट्री मानो, टू को एक अलग सब ट्री मानो। जब टू को एक अलग सब ट्री मानते हैं, और इसका भी हमें प्री ऑर्डर, क्योंकि अपन प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं, तो टू को एक अलग सब ट्री माना, तो उसके लिए भी ये HLR वाला फॉर्मूला फिर से लगेगा। मतलब पर्टिकुलर टू के लिए फिर से शुरू से स्टार्ट होगा, पहले H फिर लेफ्ट फिर राइट। तो उसके लिए फिर से अपन H किया, तो यहाँ पे देखो 2। ठीक, H मीन्स व्हाट, कि हमें टू हेड उसका है ना, सबसे पहले उसके हेड मतलब उसके डाटा को प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हेड अपन ने कर लिया, तो उसके बाद फिर से अपने को लेफ्ट साइड मूव करना है। ये देखो अपन लेफ्ट साइड मूव कर गए। ठीक, लेफ्ट साइड मूव करने के बाद फिर से ये अपना एक ये भी मैंने बताया था यहाँ पे, ये वाला एग्जांपल देखो कि ये भी एक खुद का एक सब ट्री है। ठीक, ठीक, तो इस सब ट्री के दो हैं, एक दो मतलब कि इसके क्या बोलते हैं, चाइल्ड चाइल्ड है, और दोनों नल है। ठीक है, तो इसके लिए भी HLR, हेड लेफ्ट राइट वाला जो फॉर्मूला है वो भी एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले अपन ने हेड को विजिट किया, प्रिंट कर दिया। ऑल राइट, कूल गाइस। नाउ अब इसके अपन लेफ्ट गए। अब लेफ्ट में नल है, कुछ नहीं है, कुछ कर नहीं सकते अपन, तो क्या आ गए? रिटर्न आ गए। फिर इसके राइट में गए। अब देखो, अभी
अभी देखो, ठीक, अभी जो मैंने कुछ प्रोसेस की उसको, उस प्रोसेस को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे ये एच अपन ने किया, एल किया, आर किया, तो यहां से एच अपना हो गया। फिर सेकंड में देखो अपन ने एच किया, एल किया और आर किया, यहां भी एच हो गया अपना। फिर इस पे देखो अपन ने एच किया, एल किया और आर किया, यहां भी देखो एच हो गया। फिर लेफ्ट साइड गया, लेफ्ट साइड नल है तो एल भी हो गया। अब बचा अपना आर साइड, इसका करंट मतलब 4 का आर साइड, तो 4 का आर साइड गया था, देखो यहाँ भी क्या आ रहा है, नल, नल आ रहा है, आर साइड भी हो गया। और जितनी भी सारी हो गए, अब ये यहां से रिटर्न आया 2 के लिए। अब 2 के लिए आया तो 2 ने पहले हेड कर रखा था और लेफ्ट से ये रिटर्न होके आ गया, मतलब लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया। तो बचा क्या, राइट साइड, तो ये अब राइट साइड मूव करेगा। अब 5 के लिए भी एच एल आर तीनों वाली, तीनों चीजें लगने वाली है, मतलब एच एल और आर। अब देखो यहाँ पे अपन ने 5 प्रिंट कर दिया, 5 प्रिंट कर दिया मतलब हेड विजिट हो गया। अब इसके लेफ्ट साइड जाएगा, यहाँ से नल होके आ गया, ये एल कट जाएगा, फिर इसके राइट साइड जाएगा, वहां से भी नल होकर रिटर्न आ गया, तो आर कट जाएगा और ये फिर से 2 को रिटर्न कर देगा। ठीक, अपन 2 के पास बैक चले गए, 2 के पास अपन बैक चले गए, तो इसका आर भी कंप्लीट हो गया। अब इसने रिटर्न कर दिया 1 को। अब 1 को रिटर्न मतलब पूरा इसका लेफ्ट साइड देखो, अब ध्यान से देखो, पूरा लेफ्ट साइड विजिट हो चुका है। ठीक, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड अपन फिनिश कर देते हैं। अब जाते हैं राइट साइड, और राइट साइड के हर एक नोड के लिए सेम प्रोसेस होगा। मतलब अपन 3 में आए तो 3 के लिए भी एच, एल और आर, 3 प्रोसेस होने वाला है। अब इसका हेड वाला देखो 3 अपना प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, एच। अब बचा अपना लेफ्ट साइड, तो ये फिर से लेफ्ट साइड जाएगा जो कि है 6। अब 6 को भी ये पूरे तरीके से चेक करने वाला है। ठीक, तो इसके लेफ्ट फिर 6 देखो प्रिंट हुआ, और फिर एट लास्ट ये 7 प्रिंट हुआ। ठीक, और फिर जब ये तीनों हो गए तो 1 ने रिटर्न कर दिया, मतलब 3 रिटर्न कर दिया कंट्रोल 1 को, और यहाँ से आर प्रोसेस, मतलब पूरी प्रोसेस खत्म। इस तरह अपना ट्री ट्रेवर्सल हो गया। ठीक, ये होता है ट्रेवर्सल। अगर तुम्हें ट्रेवर्सल नहीं है तो जाके थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लो, अच्छे समझ में आ जाएगा कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कैसा होता है। इसको मैंने तुम्हें एक कोडिंग टेक्निक से बताने का कोशिश किया है, जिससे कोड करना तुम्हारे लिए ना भाई एकदम इजिएस्ट काम हो जाने वाला है। जिस तरह तुम्हें मक्खन होता है ना, मक्खन, और मक्खन को जिस तरह चाकू से काटना ना कितना इजी होता है, बस उसमें चाकू रख दो और वो कट जाता है। तो इस तरह तुम्हारे लिए ना प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर होने वाला है, इतना सिंपल। अब देखो, मैंने यहाँ पे एच, एल और आर ये 3 चीज बोला, मतलब क्या हो रहा है कि सबसे पहले कंट्रोल, अब कंट्रोल जो ये कर्सर अपन ये मूव कर रहे थे एरो, इसको कंट्रोल मानो। तो सबसे पहले कंट्रोल क्या करता है कि रूट में जाता है, फिर रूट के लेफ्ट साइड जाता है, और लेफ्ट साइड जैसे फिनिश हो जाता है रूट के राइट साइड जाता है। क्लियर, 3 चीजें क्लियर हो गई। अब सबसे पहले अपन लिखते हैं प्री ऑर्डर के लिए एक फंक्शन। ट्रेवर्सिंग तुमने सीख ली कैसे ट्रेवर्स होता है, ठीक, कि सबसे पहले हेड को विजिट करता है, फिर लेफ्ट साइड जाता है, फिर लेफ्ट साइड के सारे नोड में वही एच एल वाला, एच एल आर लगाता है, फिर राइट साइड जाता है और वहां भी जो भी होता है वो काम करता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो मान लो एक फंक्शन है और तुम्हें सिर्फ प्रिंट कराना है क्या, ये सीरीज। ठीक, मतलब ये सीरीज मतलब क्या है कि कोई ट्री दे दिया है, मान लो यही ट्री दे दिया है तुमको, और तुम्हें बोला है कि इसका इन ऑर्डर प्रिंट करा के दिखाओ। ठीक, तो मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक नोड है। ठीक, सिर्फ एक नोड है और तुम्हें प्रिंट कराना है कि उसका प्री ऑर्डर जो है तो प्रिंट कराना है। ठीक, अब ऊपर सारी सारी चीजें भूल जाओ, सिर्फ तुम्हें क्या याद रखनी है, एच, एच याद रखना है, एल याद रखना है और आर याद रखना है। अब एक चीज मैंने क्या देखो, मैं अपन इसमें ना देखो क्या हो रहा है कि मैंने क्या बोला कि जैसे 1 आया तो 1 के बाद जब ये 2 गया लेफ्ट साइड, तो फिर से उसने स्टार्टिंग से वही प्रोसेस रिपीट करी। तो यहाँ देखो कि सेम प्रोसेस बार 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 रिपीट हो रही है। ठीक, सेम प्रोसेस बार 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 रिपीट हो रही है। अब जब सेम प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है तो वहां पे क्या आता है, रिकर्सन। सिंपल सी बात, रिकर्सन आता है। तो यहाँ पे अपन यूज करने वाले हैं सिंपलेस्ट चीज, रिकर्सन। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, एच, एल और आर।
तो एच मतलब हेड, हेड मतलब क्या कर रहा है, जैसे अपन पहुंच रहे हैं तो उसमें एच कर दे रहे हैं। एच का मतलब क्या हो रहा है कि वो प्रिंट कर रहा है। तो यहां पे तुमने कर दिया प्रिंट। क्या प्रिंट कर दिया, हेड थोड़ी ना प्रिंट करोगे, हेड प्रिंट करोगे तो वो उसका एड्रेस प्रिंट कर देगा। तो तुमने क्या प्रिंट कर दिया कि जो नोड है, नोड है, नोड की जो वैल्यू है, ठीक, नोड का जो वैल्यू है वो यहाँ पे तुमने प्रिंट कर दिया। ठीक, अब नोड तो वैल्यू तो तुमने प्रिंट कर दी, मतलब वन में तुम पहुंचे तो वन देखो यहाँ पे तुमने प्रिंट कर दिया। बट उसके आगे क्या, वन प्रिंट कर दिया, उसके आगे क्या, उसके आगे अपनी नेक्स्ट लाइन आती है कि अपने को प्रिंट तो कर दिया अपन ने, अब अपने को लेफ्ट साइड जाके मूव करना है। ठीक, तो सिंपल देखो, अभी तुमने 2 सेकंड पहले लेफ्ट साइड मूव किया है। अब अभी देखो अपन क्या करने वाले कि अपन ने सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या निकाला कि अपन रिपीटेशन कर रहे हैं। तो रिपीटेशन कर रहे हैं तो वहां पे क्या निकल के आता है, रिकर्सन। रिकर्सन, अब मैंने क्या बोला कि फिर से सिमिलर प्रोसेस सबके लिए स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे अपन रिकर्सन यूज करेंगे, और रिकर्सन कैसा यूज करेंगे कि एफ ऑफ नोड। अब देखो यहाँ पे अपना हेड पार्ट हो गया, प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, एल करना है, एल मतलब लेफ्ट साइड। सो नोड डॉट लेफ्ट। राइटिंग पे नहीं जाना यार, काफी खूबसूरत लिखता हूँ कॉपी में, क्या करूँ, माउस पैड से करना पड़ रहा है, वो भी टच पैड से। माउस बोले तो कुछ अच्छा रहता, छोड़ो इसको। फिर अपन आते हैं, अब देखो अपना लेफ्ट साइड हो गया, अब बचा राइट साइड। राइट साइड कैसे कि देखो यहाँ पे एच एल आर अपन यूज कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड तो अपन ने विजिट कर लिया, अब बचा अपने पास क्या, राइट साइड बचा। तो राइट साइड जाने के लिए भैया जिस तरह तुम लेफ्ट साइड गए ना, कॉपी पेस्ट उस साइड, उसी तरह राइट साइड जाना है तुम्हें। नोट डॉट राइट। ठीक, अब जैसा कि तुम यूज कर रहे हो रिकर्सन, तो रिकर्सन के लिए सबसे बड़ी बात तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, एक बेस केस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बेस केस क्या होगा, बेस केस चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जब तुम 4 को ट्रेवर्स कर रहे थे तो मैं कुछ चीज ध्यान दी थी कि मैं 4 से लेफ्ट साइड गया और फिर बिना कुछ किए राइट साइड फिर से उसको रिटर्न कर दिया। क्यों, क्योंकि 4 के लेफ्ट साइड में क्या था, नल वैल्यू थी। तो यानी यहां से क्या निकल रहा है, ऑब्जर्वेशन बेस केस क्या निकल के आ रहा है कि अगर सपोज, अगर जो अपना कंट्रोल है, अपना कंट्रोल क्या है, ये एरो ही अपना कंट्रोल है, तो ये एरो अगर अपना कंट्रोल नल वैल्यू कहीं भी, नल वैल्यू कैच करता है, कहीं भी नल वैल्यू फाइंड करता है, सो उसको एकदम उसी टाइम रिटर्न हो जाना है, कहीं कोई वैल्यू नहीं, मतलब रिटर्न क्या हो जाना है, रिटर्न मतलब कि देखो जो भी पुराना कंट्रोल था उसके पास चले जाना है। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात, तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इफ, एक छोटी सी कंडीशन लगानी है, इफ एन इक्वल्स टू नल। ठीक, इफ एन इक्वल्स टू नल, देन सिंपली तुम क्या कर दोगे, रिटर्न। हो गई वैल्यू तुम्हारी रिटर्न। अब ठीक, अब तुम बोलोगे चलो प्री ऑर्डर तो हो गया, चलो अब इन ऑर्डर बताओ। इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, इन दोनों में से पहले तो मैं एक बार थ्योरी जरूर पढ़ लेना, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का। वैसे मैंने बताने का बहुत ट्राई किया है मैं कि कैसे ट्रैवर्सल होता है, कि सबसे पहले करंट, फिर उसका लेफ्ट साइड, फिर उसका राइट साइड, ठीक है, फिर उसके लिए भी करंट, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर उसके लिए भी करंट, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। बट अगर तुम्हें इसमें मेरे बताने में समझ नहीं आता है तो बस एक बार जाके तुम उसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लो। अच्छा, जाओगे भी क्यों, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहां से तो तुम देख सकते हो, मैं अपने इंस्टाग्राम में अपडेट कर दूंगा इस चीज को। नहीं तो नीचे तुम्हें नोट्स का लिंक मिल जाएगा, ब्लॉग, हर हर सारे के सारे वीडियो में ध्यान से देखा करो, डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक रहता है, तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है कि तुम छापना चालू कर दो। नहीं ब्रो, नहीं ब्रो, तुम्हें सिर्फ जाना है डिस्क्रिप्शन में, एक ब्लॉग का लिंक है, उस पर क्लिक करना है, सीधे तुम जाओगे, पहुंच जाओगे अपने ब्लॉग वाले पेज में। तो वहां भी मैं इसको जो है तो ऐड कर दिया हूँ। तो वहां से जाके तुम, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है ना, थोड़ा बहुत, वहां से तुम एकदम क्लियर कट हो जाना है तुम्हें। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं तुम्हें इसी जो यही सिंपल तुमने कोड किया है ना,
यही सिंपल वन लाइन बाय लाइन कोड किया है ना, इसी को मैं तुम्हें इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल करवाने वाला हूँ। सबसे पहले तो तीनों में ये चीज तो कॉमन रहती है। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो सबसे पहले अपन आते हैं इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का क्या कीवर्ड है? एल एच आर। अब एल एच आर क्या होता है ये मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बताने की जरूरत है कि एल और एच और आर क्या होता है। एल मीन्स लेफ्ट, एच मीन्स हेड और आर मीन्स राइट। और यहाँ पर अपन क्या यूज कर रहे थे? एच एल आर। सो यहाँ पे तुम कुछ देख रहे हो कि जो एच है वो मूव होके सेंटर पे आ गया है और जो एल है वो शिफ्ट होके लेफ्ट साइड चला गया है। ठीक, बस इन दोनों के बीच तुम्हें स्वैपिंग करानी है। अब तुम स्वैपिंग लेके वैल्यू वहां पे चेक करने नहीं बैठ जाना कि तुम वहां पे अपना दिमाग लड़ा हुआ स्वैप फंक्शन लिख दो। कुछ नहीं करना है ब्रो यार, सिंपल सी चीज है। इस लाइन को उठाओ, यहाँ पे पेस्ट करो और इसी लाइन को ऊपर शिफ्ट कर दो। दैट्स इट। बस तुमको ना इतना ही करना है और तुम्हारा प्री ऑर्डर का कोड इन ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अगर तुम्हें मतलब भरोसा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी अपन कोडिंग करने वाले हैं। मैं सेम कोड को कॉपी करूंगा तुम्हारे सामने और उसमें जो मैं सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज करूंगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब कन्वर्ट देखो कैसे होगा, इसका भी थोड़ा सा ट्रेवर्सिंग अपन देख लेते हैं, फिर शायद तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। अब देखो यार, बहुत कचड़ा हो गया है, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लो गाइस, है ना। वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा साफ सुथरा कर दूं। अब मेरे हिसाब से तो हो ही गया है, अब क्या कर सकते हैं, गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखो देखो, अपन ने अभी क्या किया? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल किया। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है कि जैसे अपन प्री ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोल आता था तो अपन हेड को, जो अपना हेड होता है, हेड को सबसे पहले अपन विजिट करते थे। ठीक, और हेड को विजिट करने के बाद, यार कलर ही चूज नहीं हो पाते, हेड को विजिट करते थे और हेड को विजिट करने के तुरंत बाद अपन लेफ्ट में मूव होते थे। फिर लेफ्ट के लिए भी वही एच एल आर, फिर मतलब कि करंट हेड को करो ट्रेवर्स, फिर लेफ्ट जाओ, फिर राइट साइड जाओ। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में वही चीज सडनली चेंज हो जाती है। अब चेंज क्या हो जाती है कि जैसे ही कंट्रोल आता है हेड के पास, हेड खुद को विजिट किए बिना उसको लेफ्ट साइड को मूव कर देता है। मीन्स व्हाट, कि जैसे कंट्रोल वन पे आया, ठीक, तुम्हें कुछ नहीं करना है, कंट्रोल को सीधे यहां से मूव कर देना है लेफ्ट साइड। ठीक, अब लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड के लिए कंट्रोल यहाँ पे पहुंचा तो ये अकेला सब ट्री बन गया। अब ये अकेला सब ट्री बन गया तो जैसे ही यानी कंट्रोल यहीं पे पहुंचा तो इसने क्या क्या किया, अपना जो कंट्रोल था वो अपने लेफ्ट साइड भेज दिया। ठीक, इसने भी क्या किया, कंट्रोल अपने लेफ्ट साइड भेजा। अब इसके लेफ्ट साइड में तो भाई कुछ है तो है नहीं, तो इसने क्या करना है कि सिंपली यहाँ से रिटर्न करके आ जाना है। अब रिटर्न करके 4 आ गया, तो अब लेफ्ट साइड उसका विजिट हो गया तो हेड है, हेड मीन्स व्हाट कि अपने को जो करंट वैल्यू को प्रिंट करनी है, अपन ने प्रिंट कर दिया 4। और 4 के बाद राइट साइड गया, राइट साइड कुछ नहीं है तो ये रिटर्न आ गया। अब जैसे तुम्हें बताया था कि इसमें एल एच आर है, तो एल कंप्लीट हो गया, एच कंप्लीट हो गया, आर कंप्लीट हो गया, तो रिटर्न हो गया 2 के लिए। अब 2 का सिर्फ अभी जैसे 2 रिटर्न हो गया तो इसका एल बस कंप्लीट है, बचा है एच और आर, तो एच में एच कंप्लीट करने के लिए अपन इसको 2 को प्रिंट करा देंगे, तो 2 प्रिंट हो गया और फिर राइट साइड ट्रेवर्सिंग करेगा। तो इस तरह ट्रेवर्सिंग करता है। अब मैंने प्री ऑर्डर कंप्लीट, इसलिए मैं इन ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कभी भूले ना ये। सिंपल तो सिंपली हो गया ना। तो देखो यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि इस वाले को यहाँ पे मूव कर देना है और इस वाले को यहाँ पे मूव कर देना है। ठीक, तो यानी जो तुम ऐसे होगा कि जो फंक्शन है, सॉरी गाइस, ये जो फंक्शन, ये जो फंक्शन है, तो फंक्शन में सबसे पहले क्या होगा, एन डॉट लेफ्ट जाएगा। ठीक, फिर वो करेगा क्या, प्रिंट, प्रिंट क्या करेगा, एन डॉट वैल्यू, एन डॉट वैल्यू प्रिंट करेगा और फिर फंक्शन किधर जाएगा अपने, एन डॉट राइट साइड। कूल गाइस। ठीक, नाउ मूव टू द पोस्ट ऑर्डर। ठीक, पोस्ट ऑर्डर में तुम्हें ऊपर जाके एक्सप्लेन नहीं करने वाला। पोस्ट ऑर्डर मुझे मतलब लगता है ना कि तुम में से ना एकदम
101% तुम खुद से अभी तक पोस्ट ऑर्डर कर लिया होगा, तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर गया होगा पोस्ट ऑर्डर में क्या करना होता है। अच्छा, पोस्ट ऑर्डर का कीवर्ड क्या होता है अपना, कि L देन R देन H। सिंपल, तुमको क्या करना है, लेफ्ट साइड अपने पोजीशन में है, नो चेंज। आर साइड यहाँ पे होना चाहिए, पर यहाँ पे एच है, तो इसको मूव करो यहाँ और इसको रिप्लेस करो यहाँ। या यू डन, अपना पोस्ट ऑर्डर बन गया। तो मतलब फर्स्ट क्या करना है कि अपने को फंक्शन कॉल करना है और n dot l cool, now call the function again for the n dot r and at the end it's printing time. Now what you have to print, that is n dot value. Cool, now move towards the code और देखते ही कैसे मिराकल, मतलब मिराकल नहीं होता है, सिंपल ही सी चीज है, बट कैसे एक कोड दूसरे कोड में कन्वर्ट होता है और ये सारी चीजें ना काम करती हैं। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द